पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज 26 नवंबर को हुआ इस्लामाबाद में। उसके बाद जो है पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। कई नौजवान ऐसे गिरफ्तार किए इस्लामाबाद पुलिस ने जिनका एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं था। बच्चे मेरे दुकान से उठाया 29 तारीख पता नहीं 30 तारीख से उठाया। वो हमारे लिए कमाता है, वो जेल में बंद है, कभी ये तारीख कर रहा है, कभी वो तारीख कर रहा है, कभी वो तारीख कर रहा है। 38 दिन हो तो वो आया नहीं है। ये पुलिस वाला तो बहुत ज्यादा कर रही है। पुलिस में पता नहीं कि कितना उसके ऊपर पर्ची डाला, वो 14 है, 13 है, 12 है। इतना ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है जब एक कमाने वाला था उसको गिरफ्तार कर लिया? खाना तभी सूखा रोटी खाएंगे चाय के साथ, आप क्या करें? तो आपको लगता है जितने उस पर पर्चे दर्ज हैं कोई जान छूट जाएगी उसकी? हो सकता है, अगर अल्लाह करे तो वो छोड़ जाएगा। क्या क्या कर सकते हैं हम तो दुआएं करेंगे, नमाज़ें करेंगे, बस क्या और क्या करेगा। बेटा याद आता है? और क्या नहीं आता। एक 38 दिन है, उसको देखा नहीं है, क्यों याद नहीं आता है। वो तो क्या पता है कि उसको रोटी दे रहा है नहीं दे रहा है, उसमें किस तरह हालात में रखा हुआ, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो अल्लाह खुद जानता है क्या करे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज 26 नवंबर को हुआ इस्लामाबाद में। उसके बाद जो है पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जो कोटा दिया गया इंतजामिया की जानिब से कि इतने लोग आपने गिरफ्तार करने और ये बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल थे, शरपसंद अनासर थे, इन्होंने तोड़ फोड़ की, दहशत गर्दी के मुकदमात इन पर दर्ज किए जाए क्योंकि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज थी। उसके बावजूद ये जो है एहतजाज में शिरकत करते रहे। लेकिन उसके बाद जो है कई नौजवान ऐसे गिरफ्तार किए इस्लामाबाद पुलिस ने जिनका एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं था, इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं था। वो अपने अपने काम कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तादाद पूरी करने के लिए जो है उन लोगों को उठाया जो बेगुनाह थे, जो एहतजाज में शामिल थे। हालांकि एहतजाज में शामिल होना भी कोई गुनाह नहीं था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उसको गुनाह बनाया, इंतजामिया ने गुनाह बनाया और घर वालों से दूर कर दिया। कल भी इमरान खान ने जैसे कहा कि 41 लोग अभी तक लापता है, जिनके नंबर भी बंद है, हमें नहीं पता हमारे वर्कर कहाँ हैं। तो मिसिंग पर्सन भी बहुत सारे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक इलाके खन्ना पुल वाली साइड पर, जहाँ पर कामरान नामी शख्स जो है अपनी गोश्त की दुकान करता है, वाहिद कफील है घर का। ना वो एहतजाज में गया घर वालों के मुताबिक, और जो है घर का जो है गुजर बसर उसी की आमदन से होता है। और घर की हालत देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा किस बैकग्राउंड से इस नौजवान का ताल्लुक है। उसको भी जो है वहाँ पर से उठाया गया और ये कहा जा रहा है कि अब दहशत गर्दी का मुकदमा डालकर कि इमरान खान के धरने में शामिल था। और इसका सबसे बड़ा कसूर ये है कि वो अफगानी है, पठान है, और अपनी तादाद पूरी करने के लिए जो वो 1 महीने से घर वालों से दूर है। घर वालों ने मुकदमा दर्ज किया, उस पर जो है ज़मानत कराने की भी कोशिश की, लेकिन अभी तक ज़मानत नहीं। उनके वालिद मेरे साथ लाल मोहम्मद मौजूद हैं, उनसे पूरी कहानी सुनते हैं कि बेटे से मुलाकात हुई या नहीं, पुलिस क्या कह रही है, ज़मानत की कोई उम्मीद नज़र आती है नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि आपका बेटा जो है एहतजाज में शामिल नहीं हुआ, यानी कि इमरान खान से उसका कोई ताल्लुक था, इमरान खान को पसंद करते थे वो? यार उसके साथ हम ताल्लुक़ भी नहीं था, लेकिन बच्चे मेरे दुकान से उठाया, वो भी 29 तारीख पता नहीं 30 तारीख से उठाया। ये तो नहीं होना चाहिए ना, कम से कम ख्याल होना चाहिए। वो एक बेटा है मेरा, वो कमाई वाला है, वो हमारे लिए कमाता है। वो जेल में बंद है, कभी ये तारीख कर रहा है, कभी वो तारीख कर रहा है, कभी वो तारीख कर रहा है। अभी तक वो कम से कम 38 दिन हो तो वो आया नहीं है। हम क्या करें इसके साथ। ये पुलिस वाला तो बहुत ज्यादा कर रही है। अच्छा, जब पुलिस के पास आप जाते हैं, जो FIR दर्ज हुई है आपके बेटे पर, तो उसमें क्या कसूर लिखा है, उसका क्या जुर्म है कि जिसकी वजह से हमने इसको गिरफ्तार किया? आपको पुलिस क्या बताती है? पुलिस में पता नहीं कि कितना उसके ऊपर पर्ची डाला, वो 14 है, 13 है, 12 है, लेकिन उसमें इतना कसूर भी नहीं। दुकान से उठाया, 2,000 रुपये का वो दिहाड़ी कर रहा है। हम उसके साथ क्या काम है? इमरान खान हम अफगानी है, हमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, हमको मिलते ही नहीं। हम क्या फ़ायदा उसको जाने का या एहतजाज करने का। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादती है, अभी उसको छोड़ना होना चाहिए ना। अभी 38 दिन होगा, ना पुलिस मानते हैं, ना ये तारीख देगा, 12 तारीख दिया, 16 तारीख दिया, 18 तारीख दिया, ये कम से कम ये 38 तारीख हुआ, अभी तक उनको पता ही नहीं है। अच्छा, पुलिस क्या कहती है? ये हमने एहतजाज में से पकड़ा इसको? वो तो डाला हुआ ना, वो तो कह रहे हैं हम एहतजाज में उसको पकड़े हुए। वो तो एहतजाज में कह रहा है, उसमें एहतजाज में पकड़े उसको लाया था। लेकिन कोई तस्वीरें हैं एहतजाज की कि अगर एहतजाज में से पकड़ा पुलिस के पास? नहीं, तस्वीर किधर है उनके पास? तस्वीर तो उनके पास ही नहीं है। अच्छा, तो आप का बेटा इतने दिन से गिरफ्तार है, आपकी जेल में मुलाकात होती है, बेटा किस हालत में है, क्या उसके साथ सलूक हो रहा है, कोई मुलाकात हुई है आपकी? मुलाकात मेरे तो हुए ही नहीं है। हम कितना मरतबे गए कि उसको देखता नहीं है कि किधर है किधर नहीं है। अभी तो ये तो नहीं होना, ये तो बहुत ज्यादती है, इतना ज्यादती भी नहीं होना चाहिए। तो
घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है जब एक कमाने वाला था उसको गिरफ्तार कर लिया? घर के कमर किधर है? पहले अगर थोड़ा सा घी खाना था, अभी सूखा रोटी खाएंगे चाय के साथ, अब क्या करें? ये तो कम अज़ कम बंदा तो चले जाएगा, काम कौन करेगा? या किसी के पास एक दो बेटा होता है, ज़्यादा तो नहीं होता है। इस वक्त में काम किधर है? एक बंदा 500 नहीं कमा सकता है, वो 2-3 हज़ार रुपये लगता है। तो क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या कहेंगे इस्लामाबाद पुलिस से, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि तो अभी छोड़ दिया, और अभी क्या करेगा, क्या बनाएगा उसको? तो आपको लगता है जितने उस पर पर्चे दर्ज हैं कोई जान छूट जाएगी उसकी? हो सकता है, अगर अल्लाह करे तो वो छोड़ जाएगा। क्या क्या कर सकते हैं हम तो दुआएं करेंगे, नमाज़ें करेंगे, बस क्या, और क्या करेगा? दुआ से काम लेगा ना, हमारा तो इतना ज़ोर तो नहीं है ना, ज़ोर तो उनके पास है कि वो कर रहा है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि अगर वो इमरान खान के एहतजाज में जाता तो उसको गिरफ्तार करना बनता था? इमरान खान के एहतजाज में जाना कोई गुनाह था? गुनाह तो नहीं है था, लेकिन फिर भी हम जान छुपा के रखते हैं, क्या फ़ायदा? कोई तो फ़ायदा नहीं है। हम फिर भी उसकी जाने का ज़रूरत हमारा नहीं है ना, क्योंकि वो ये जड़ में बसे तो उनकी ज़ोरवर की, हमारा काम तो नहीं है ना उसका। अच्छा, वोट किसको देते हैं? शनाख्ती कार्ड है यहाँ के? हमारे पास शनाख्ती कार्ड, हम वोट नहीं दे सकते हैं ना। हम अफ़गानी, हमारे पास वो अफ़गानी कार्ड है, इसलिए तो हम उनके काम भी नहीं हमारे कि हम इमरान खान के जलसे में हमको नहीं मिलेगा। हमको जिस मिलेगा वो जाएगा। हम क्या फ़ायदा जाने का, या उनकी या इनकी, हमको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बस आ गया 29 तारीख में वो गिरफ्तारी में कोई दुकान से उठाया, कोई रेडी से उठाया, कोई क्या किया, कोई क्या किया, सारे बेचारा गरीब को ले गया। तो अब दुकान बंद पड़ी है? दुकान बंद पड़ी है ना, अब क्या करे? दुकान बंद पड़ी है। मैंने खुद कभी मंडी में जाता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ। हालात बिल्कुल ख़राब है। बेटा याद आता है? और क्या नहीं आता है। एक 38 दिन है, उसको देखा नहीं है, क्यों याद नहीं आता है? बेकसूर पकड़ा। अगर एक बंदे का कसूर होता था वो तो ज़रूर चलो कह रहा कसूर ही किया, अगर नहीं कसूर होता बड़ी ज़ोर दे रहा है कि एक बंदे को नाक ले जाओ, मग़ैर लंजे ले जाओ, तो वो तो खामखा तो इंसान को ज़ोर दे रहा है ना। उनका क्या कसूर था? बेचारा 1000 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी लेता था वो। बेटा किस हालत में रखा हुआ होगा उन्होंने? हाँ ना, तो हमको क्या पता उसको क्या क्या कर रहा था, ये तो नहीं पता ना। वो तो क्या पता है कि उसको रोटी दे रहा है नहीं दे रहा है, उसमें किस तरह हालात में रखा हुआ, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो अल्लाह खुद जानता है क्या करे। पता नहीं ये अल्लाह ताला ने गरीबों को क्या हालात बनाया है। कम अज़ कम इंसान को अल्लाह ताला ज़ोर दे रहा है, इतना तो नहीं दे रहा है ना, इतना जुल्म तो नहीं कर रहा है ना, कम अज़ कम इंसाफ से ज़ोर कर रहा है। तो एक बंदा को दुकान से उठा कर ले जाओ, ऐसे बड़ा जुर्म उसके ऊपर डालो, वो कैसे, हम उसको क्या करें, हम कैसे उसको ख़त्म कर रहे हैं? वो तो पुलिस क्या कह रही है, जमानत के लिए क्या कर रही है? कोई आपने वकील किया हुआ है? वकील है उनका? वकील कह रहा है वो पीटीआई वाला वकील लड़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो अच्छा, पीटीआई का वकील लड़ रहा है आपका केस? क्या नाम है उनका? पता नहीं क्या है वो, हम तो गया भी नहीं है। अच्छा, तो उसने कोई उम्मीद दिलाई है कि बेटा जल्दी आ जाएगा? हो सकता है आ जाएगा, तो अब क्या करे? तो कसूरवार तो नहीं है, अगर कसूरवार होता तो फिर उनकी तो कसूर ही नहीं है। उम्मीद तो है तो आने का। जी बिल्कुल, एक बेबस बाप की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि मेरे बेटे का अगर कोई कसूर होता और गिरफ्तार किया जाता तो शायद हमें इतना दुख ना होता। उसका कोई कसूर नहीं है, वो अपना रोज़गार कमा रहा था, हलाल तरीके से घर वालों का पेट पाल रहा है। और लेकिन पुलिस का कहना है कि हमने उनको गिरफ्तार किया है इमरान खान के एहतजाज से। 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ जिसकी आड़ में गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन रियासत उन लोगों को ज़रूर सज़ा दे जिन्होंने कोई शर्पसंद अनासिर हैं, जिन्होंने कोई नुकसान पहुँचाया, अमलाक को पहुँचाया, कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन ऐसे बेगुनाह लोग जितने भी कैद हैं वो ऐसे ही बेचारे गरीब घरानों से उनका ताल्लुक़ है। उस बाप को ये भी नहीं पता कि मैंने कहाँ पर ज़मानत करवाने जाना है, किससे बात करनी है, कौन सा मुकदमा मेरे बेटे पर दर्ज है। और कहते हैं जब हम जाते हैं तो पुलिस कहती है कि उन पर मुकदमे इतने दर्ज हैं, 10-12 दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। तो ये हम कैसे जो है इसको केस को लेके चलेंगे, कैसे हम उसकी ज़मानत कराएंगे। तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उनके मुताबिक उनका केस लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को जो है अब सामने आना चाहिए कि जितने भी तहरीक इंसाफ की आड़ में लोग गिरफ्तार हैं, मिसिंग हैं, उनके लिए आवाज़ उठाएं। और घर वालों को ये भी नहीं अंदाज़ा, एक मुलाकात भी नहीं हुई उस बाप की कि बेटा मेरा किस हालत में, और रियासत से इंतज़ामिया से एक ही शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम यहाँ पर अफ़गानी हैं, हमने एहतजाज में जाकर क्या करना था, हमें
ہمارے افغانی ہونے کی، پٹھان ہونے کی سزا نہ دی جائے کہ ہمارا تعلق عمران خان سے ہے، اور اگر عمران خان سے تعلق ہے بھی تو میرا خیال سے کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ریاست نے اس وقت یہ ظلم بنایا ہوا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔